नमस्ते सर। नमस्ते भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले तो आप कैसे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी पूरे ही परिवार को भाई। थैंक यू सर, सो मच सर। तो आपको पहले सामने तो से मुझे देख पाऊंगा हाँ। वो इससे नर्वस हो सकता है बस। नहीं, नर्वस होने की क्या जरूरत है, ये तो सेलिब्रेशन का मौका है और प्राउड मोमेंट है। पहले तो मुझे ये बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये जर्नी आपकी बैंकिंग वाली कब से स्टार्ट हुई थी, बताओ जिसके बारे में। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है तो फिर से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी, इस बारे में कुछ बताओ। हाँ सर, मैंने 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने 2 साल बीएड किया हूँ। फिर 2024 के मिड मार्च से मेरा जाना शुरू हुआ है सर। वहीं से 2024 के मिड मार्च से? हाँ सर, मिड ओके। मार्च से मैंने प्रिपरेशन चालू किया। तो तब मैंने बैंकिंग के जो स्ट्रेटेजीज वीडियो होते हैं वो मैंने देखना चालू किया यूट्यूब पे। किस्मत से सर बैंकिंग रीजनिंग क्लासेस लिखा तो आपके ही जो आपका खुद का चैनल है सर, रीजनिंग बाय बोनस सर। उसका जो सिलोजिज्म का 3 से 4 साल पहले का जो 2 ढाई घंटे की वीडियो था वो मिला। पहले वो वीडियो किया। तो सर आप जो पढ़ाते हैं ना क्लास में, मस्ती मजाक में क्लास भी हो जाता है और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है सर। तो इसीलिए कब क्लास हो जाता है और मस्ती मजाक भी हो जाता है। इससे पूरा दिमाग फ्रेश हो जाता है। अरे वाह। तो मैं ऐसे इसको करके पंच लाइन बना लूंगा अपनी, मस्ती मजाक में क्लास करो और सिलेक्शन लो, है ना? हाँ सर, ठीक है। तो चलिए। इससे सर मेरा रीजनिंग फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। तो इसी वजह से मेरा रीजनिंग जो मतलब मेरा सिलेक्शन आज हुआ है ना सर, तो वो दो ही सब्जेक्ट की वजह से हुआ है। वो है रीजनिंग और मेरा बचपन से मेरा सर प्यार था मैथ। सेकंड क्या बोला? मैथ मैथ क्वांट। मैथ्स, अच्छा। क्वांट रीजनिंग तो आपने यहाँ पढ़ के अच्छा कर लिया और बचपन से आपका मैथ्स अच्छा है। तो ये दोनों आपके स्ट्रांग थे, इस वजह से आपके सिलेक्शन का चांस बाय डिफॉल्ट बढ़ गया क्योंकि प्री में बात करूँ तो 70 नंबर का तो यही हो गया है। बस इंग्लिश हाँ सर। 30% रह गया। इंग्लिश कैसी थी आपकी? सर इंग्लिश एवरेज थी, मैंने उतना अच्छा नहीं बोलूंगा, एवरेज थी। और इंग्लिश क्लासेस मैंने ज्यादा की नहीं। मैंने बुक्स रीडिंग और सर का विशाल सर का एडिटोरियल क्लास होता था वो कर लिया था, और ज्यादा से ज्यादा सेक्शन में मॉक देता था ऐसे। ओके, मतलब इंग्लिश आपकी ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी तो खराब भी नहीं थी, एवरेज थी। हाँ ठीक है। एवरेज। तो इस पूरी जर्नी में से आपने बोला मिड मार्च में आपने स्टार्ट किया था और एक साल ही हुआ हाँ अप्रोक्स, सीधा सीधा पूरा पूरा एक साल में आपका सिलेक्शन हो गया। तो आपने कौन कौन से हाँ सर। एग्जाम फिल किए थे, कौन कौन से आपके प्री निकले, कुछ बताओ उस बारे में। सर मैंने तो मार्च से चालू किया था। फिर हम्म। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों दिया था अगस्त में। हम्म। तो आरआरबी पीओ का जो प्री था वो 0.25 से रह गया था। ठीक है। और आरआरबी क्लर्क का 1.75 से रह गया था। ओके, दोनों में ही तो दोनों रह का गए नहीं इस हो वाले पाया। में। हाँ हाँ सर। फिर आईबीपीएस क्लर्क के टाइम पे मेरा बीएड का फोर्थ सेम का एग्जाम था तो वो नहीं दे पाया था सर। फिर आईबीपीएस पीओ था, वो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए मैंने दिया नहीं वो, कि मैं कर पाऊंगा। उतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ मेरे प्रिपरेशन को। तो मैंने आईबीपीएस पीओ नहीं दिया था सर। तो फिर एसबीआई क्लर्क दिया और एसबीआई पीओ नहीं दिया था सर। ओके। बहुत कम वैकेंसी था उसमें भी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मुझे। तो एक ही फोकस किया एसबीआई। ओके, मतलब 23 के अंदर आपने आरआरबी के दोनों एग्जाम दिए थे, मतलब 24 में, 2024 में आरआरबी के दोनों एग्जाम दिए, थोड़े थोड़े नंबर से वो रह गए। फिर आपका बीएड का एग्जाम था तो आपने एसबीए पीओ तो भरा ही नहीं, वो आईबीपीएस पीओ तो भरा ही नहीं, आईबीपीएस क्लर्क दिया नहीं, एक दिया नहीं, एक भरा नहीं, एग्जाम है के ना? टाइम में था। हाँ। हाँ और फिर आपका है एसबीआई पीओ, एसबीआई पीओ नहीं भरा, एसबीआई क्लर्क आपने भरा था और ये वाले प्रिपरेशन करके हाँ आपका ये हुआ। तो इसमें आपके लिए दो तो सब्जेक्ट आपके देखो बेस्ट थे, आपने कहा था एक तो अच्छा मैंने कर लिया था रीजनिंग और एक मेरा अच्छा था जीए। जीए कैसे आपने याद किया या कैसे किया? जीए आपका कैसा था, मतलब कुल मिला तो के? जीए में मेरा गलती हो गया था, मैं जीए पहले से शुरुआत नहीं किया था। पहले मैं जनवरी मंथ तो किया था 10-15 दिन का। फिर छूट गया हम्म। था मेरा। ओके। मतलब उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कभी लैग हो जा रहा था। मतलब एक दिन अगर गैप रहा तो वो अगले दिन बर्डन हो जा रहा था। इसलिए छूटता गया ऐसे कर करके मेरा अच्छे से हुआ नहीं। फिर प्री दे के आया घर पे, तो प्री दे के जब मैं निकला था तभी मैंने माँ को कॉल किया कि मैं श्योर था कि मैं मेंस देने आऊंगा ही। तो एक प्री दे के आया। फिर घर में आके ही जीए पढ़ना चालू किया। तो मैंने ज्यादा मंथ पे फोकस नहीं किया था, मैंने सिर्फ 4 महीने का फोकस किया था।
और 4 महीने में कभी कुछ याद था, कुछ भूल गया। तो सर सेकेंड शिफ्ट में जो मेरा एग्जाम था इस 1 लाख का, तो वो मेरे लिए वरदान ही साबित हुआ है सर, क्योंकि उसमें ओके, जीए टफ था। जीए मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, इसलिए तो मैं सबके ही जीए कम में हुए। मेरा टारगेट किया भी। हाँ सर, ओके। सबके कम हुए। तो जीए मेरा हाँ। वीक था, मैंने टारगेट के लिया था कि 6 से 7 या 10 नंबर तक ही कर पाऊंगा, और वही करके आया मैं। ओके, मतलब ये भी सही बोल रहे हो और कि अगर इंग्लिश में टफ सर कोई मैंने। सब्जेक्ट है, आपका जो वीक सब्जेक्ट है अगर वो टफ आए तो और ज्यादा फायदा है ना, कि सबके ही अटेम्प्ट कम हो पाएंगे। हाँ। हाँ सर। हम्म। हाँ सही हाँ है, हाँ सर। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। तो चलो और कुछ मुझे बताओ, कुछ रीजनिंग के बारे में बताओ। चलो रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग आपने कैसे शुरू की थी? स्टार्टिंग में पजल देखकर कितना समय लगता था, फिर कैसे आपने उस समय को कम किया? कुछ बताइए, जो बच्चे हाँ देख रहे सर। हैं रीजनिंग पढ़ते होंगे वो हाँ थोड़ा सा सर। उनको कॉन्फिडेंस मिले। हाँ सर, रीजनिंग में मैंने चालू जब किया था आपके, तो वीडियो देखा था पहले सिलेबस का। फिर आपके बारे में वो सर्च किया, तो पता चला कि आप अनअकैडमी बैंकर्स चैनल में आपकी फ्री क्लासेस है। पहले वो किया। फिर आपके जो अनअकैडमी में फाउंडेशन क्लास के होते थे, वो सब कंप्लीट किया। फिर मैंने ज्यादा मिसलिनियस पे फोकस किया था पहले, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी। और सर आपसे जब सीखा ना सिलॉग्स और इनइक्वालिटी, जो मिसलिनियस पार्ट होते थे, पेन भी टच करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, स्पेशली सिलॉग्स का सर। पहले तो मुझे लगता था कि कहाँ कैट से लायन हो जा रहा है, कहाँ डॉग से बस हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर आपसे जो क्लास किया, फिर बात कोई पेन टच करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अरे वाह। फिर सर मैंने पाजल की तरफ मोड़ लिया, तो पाजल में सर मुझे बहुत दिक्कत आ रहा था, स्पेशली सर फ्लैट एंड फ्लोर में। दोनों एक साथ आ रहे थे, कंफ्यूज हो जा रहा था। फिर मैंने अपने क्लास में बोला था कि आपका 100 रूल्स वाली एक वीडियो है, वो मैंने एक ही दिन में कर लिया था पूरा। फिर मैंने 10 वाले 10 बजे की क्लास में जाया था। फिर उसमें जो लाइव क्लास हो रहे थे, वो मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो लाइव स्टूडेंट है आपके, वो बहुत फास्ट कर रहे थे, 1 मिनट में 2 मिनट में आंसर दे रहे थे। और मेरा उतना ज्यादा हो नहीं पा रहा था, मैं बहुत लैग कर रहा था सर। फिर मैंने शिफ्ट किया कि मैं रिकॉर्डेड करता हूँ। मैं आपका क्वेश्चन देखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर करता हूँ, क्योंकि मैं जब स्पीड में करने जा रहा हूँ ना, तब कोई लाइन छूट जा रहा है, कभी लेफ्ट को राइट पढ़ लेता हूँ, ऐसा हो रहा है। फिर मैंने किया कि मैं 15-16 दिन तक रिकॉर्डेड किया। फिर रिकॉर्डेड में थोड़ा थोड़ा मेरा सही होने लगा था, मैं समझ पा रहा था कि पजल करना कैसे होता है। फिर प्रैक्टिस करते गया करते गया, 15-16 दिन के बाद मेरा जो स्पीड है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा था। फिर मैंने आपका लाइव में स्विच किया। फिर वहां से लाइव क्लास कर करके मेरा स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ओके, तो ऐसे मतलब मेरा। पहले, हाँ पहले आपने क्या किया कि आप लाइव क्लास में देखना शुरू किया? पहले तो आपने 100 रूल पढ़ लिया, 100 रूल के बाद आपने क्वेश्चन लाइव शुरू हाँ किए, तो फिर आपको थोड़ा सा लगा कि बाकी लोग तेज हैं तो पहले उनके बराबर पहुंचता हूँ, तो आपने रिकॉर्डेड देखना शुरू किया। वहां आपने पंद्रह हाँ बीस दिन तक उस पर काम किया, तो जो आपका समय लगता था वो समय कम लगना शुरू हुआ, मतलब पजल में कम जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगी। फिर आपने वापस लाइव पे शुरू किया और फिर आपका कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ता गया, यही बोलना चाह रहे हैं आप? यही बोलना चाह रहे हैं? यस सर, ठीक है। ऑब्वियसली। और बाकी चीजें, बाकी से रीजनिंग के हाँ अंदर सर। और हम्म। हाँ सर, वो फिर आपका जो मेंस आरआरबी मैंने देखा आ गया था, तो मुझे पता था कि मेरा प्री तो स्ट्रांग हो चुका है अभी। तो फिर मुझे मेंस की तरफ रुक गया। तो मेंस पे जब पजल देखा था, मेरा दिमाग घूम गया। इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ मेरा, तो वो पढ़ने में निकल जा रहा था टाइम। तो आधे बच्चे आपके एग्जाम लाइव जो क्लास हो रहा था मेंस का, वो आंसर दे रहे थे, और मेरा पढ़ा ही नहीं हुआ अब तक। पूरा मैं पढ़ते पढ़ते नीचे तक आया, ऊपर का भूल गया, ऐसे हो रहा था। फिर प्रैक्टिस करते गए करते गए। आपने एक बात बोली थी सर, जो एक दिन में 4 घंटे पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो, और देख के पढ़ाई मत करना कभी। कॉन्सिस्टेंट पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। तो सर वही कि कॉन्सिस्टेंसी और प्रैक्टिस से ही मेरा आज यहाँ पर पहुंचा हूँ सर। और जो मेंस का मैंने रीजनिंग आपसे किया था, मशीन इनपुट का, कोडेड इनवर्ड, ब्लड रिलेशन और पजल, क्रिटिकल रीजनिंग, वो सब मुझे बहुत हेल्पफुल लगा सर। मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो किया था रीजनिंग के लिए, कि मुझे पता था कि क्रिटिकल रीजनिंग आता है, और वो ज्यादा बच्चे करते नहीं है। तो अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग का 5 या 6 क्वेश्चन कर लूंगा ना, तो मैं एक पजल छोड़ भी सकता हूँ। बिल्कुल सही। इसलिए मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को भी ज्यादा फोकस किया था। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि वो हो भी जल्दी ऐसे जाएगी, करके मैं रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग बनाया था। वो जल्दी भी हो जाएगी हाँ सॉल्व। सर वही। वेरी गुड, शाबाश।
हाँ, सिर्फ पढ़ना होता है और आंसर भी देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए मैं तो यही बोलता हूँ खैर कि आज का टाइम ऐसे आ गया है कि आप पढ़ के तो पूरा ही जाओ, फिर उसमें से सिलेक्ट कर लो कि मुझे ये करना है, ये करना है, हाँ ये करना है। कि पजल आप पढ़ के तो सारी गए थे, लेकिन फिर भी हाँ आपने दिमाग लगाया कि एक काम करता हूँ, अगर लॉजिकल मैंने 5-6 क्वेश्चन कर लिए तो एक पजल कम से भी काम चल जाएगा। शाबाश। हाँ हाँ। कोई कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो, जो आपको लगता हो कि शेयर करना चाहिए, या आपकी कोई एडवाइस जो आपको लगता हो बाकी बच्चों को देना चाहें आप, कुछ भी आप चाहें तो। तो हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर। मैं जब आरआरबी पीओ और क्लास में थोड़े थोड़े मार्क्स से रुक गया था ना सर, तो मुझे लगता था कि मेरे से ही नहीं हो पाएगा बैंकिंग, कभी मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने जब रिजल्ट आया, मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा दोस्त सब बोले कि तुम कर सकते हो, लगे रहो फिर मैंने मेंस की तरफ जब रुक लिया था, इतना बड़ा जो ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन आता है, डीआई में कॉन्ट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिला के एक साथ होता है, रीजनिंग का पजल बहुत बड़ा है। फिर मैंने होप, कोई होप ही नहीं था मुझमें कि मैं कर पाऊंगा। तो फिर भी मैंने प्रैक्टिस किया, करता रहा। तो एक बात आपने बोला था कि कॉन्सिस्टेंसी और प्रैक्टिस, यही चीज आपको सफल बना सकता है। तो वो मैंने कभी भूला नहीं, वो करते रहा तो अभी अभी यहाँ पर हूँ। तो यही बोलना चाहूंगा कि कभी छोड़ो मत। एक दिन अगर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो पढ़ते रहो और मैनिफेस्ट करो कि तुम बन गए हो बैंकर। ये खुद में विश्वास करो तो हो जाएगा। मैंने जो सर एक काम किया था, मैं जब टू डू लिस्ट बनाता था ना, वहाँ पर डेट दिया था, फिर टाइम वाइज लिखता था कि कौन सा बार क्या पढ़ना है। मैं डेट के नीचे लिख भी देता कि एसबीआर या बैंक कार्ड ऐसे लिख रखता था। आपने बोला था यू आर ए बैंक कार्ड, ऐसे लिख के चिपका दो कहीं पे, ऐसा मैंने रख दिया था। मेरे सामने जो दीवार है ना, उस पे मैंने एसबीआई का एक पोस्टर लगा लगा के रखा था। वेरी मतलब गुड वेरी गुड। देखो इन चीजों से फायदा होता है कि अगर हम ऐसी चीजें कुछ कर रहे हैं ना जो हमें लगे, जो डेली हमें याद दिलाए कि भाई हमारा गोल है बैंकर बनना, तो बैंकर बनना तो पढ़ना तो पड़ेगा, कंपटीशन बहुत सारा है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी और आपका रेगुलर प्रैक्टिस आपको आज नहीं तो कल सफलता दिलवा ही देगी। तो आप कंसिस्टेंट भी रहे और प्रैक्टिस भी लगातार आप करते रहे। बिल्कुल आपने एक पॉइंट ये भी बहुत सही बोला था कि कितने घंटे पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना एक्चुअल क्वालिटी वाला पढ़ रहे हो उससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ और सर। काफी बच्चे इस पे काम करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कुछ बच्चे घंटे देख देख के पढ़ते रहते हैं। वो घंटे देख के नहीं पढ़ना है, घंटे देख के तो तब पढ़ना होता है जब आप बैठ नहीं पाते हो, उनको देखने होते हैं घंटे। हम्म, अगर आपको, आप पढ़ना शुरू कर चुके हो, तब आप देख सकते हो घंटे की, चलो मैं 4 घंटे पढ़ लूं। पर जब आप रेगुलर पढ़ना शुरू कर दिए, फिर घंटे देख के क्यों पढ़ना है? फिर तो आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करो, क्वालिटी पढ़ने पे काम करो, जो चीज नहीं आती उसको सीखने पे काम करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सर। ये टाइम टाइम मैनेजमेंट में मैं एक गेम भी किया था मेरे साथ, कि हम्म। इससे मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। कि मैंने एक मेरा जो हॉबी है, बुक्स पढ़ना या एनिमे देखना, तो मैंने क्या कर रहा था कि मैं 4 घंटे एक साथ एक जगह पर बैठकर मैं पढ़ लिया, तो मैं आधे घंटे के लिए बुक्स पढ़ सकता हूँ। ऐसे करके मैं खुद को रिकॉर्ड करता था। ऐसे करके मैं टाइम मैनेज को थोड़ा सा मैनेज किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मतलब अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, खाली समय उसको दो एज ए रिफ्रेशमेंट, ये कहना चाहते हो आप? चाहे वो हाँ हॉबी बुक हाँ पढ़ना हो या कुछ भी XYZ कोई काम करना हो, तो अपनी खाली समय हाँ सर। अपने आप को रीबूस्ट करने के लिए अपनी हॉबीज में थोड़ा सा समय दे, जिससे कि वापस पढ़ पाए दोबारा से। ये कहना चाह रहे हैं आप, हाँ है ना? जरूर। हाँ सर। गुड, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी मीटअप रखेंगे, उसमें आप आना, फिर वहां मिलके धमाल करते हैं। ठीक है? ठीक है। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। ऐसे ही खुश ठीक है रहिए, सर। और अभी पीओ बन के भी वापस मिलना है, अभी तो क्लर्क की नौकरी लगी है, बहुत जल्दी पीओ भी बनना है, उसके बाद फिर से इंटरव्यू हाँ करेंगे। सर। और ऐसे ही पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, परिवार का नाम रोशन करना है, और खूब आगे बढ़ना है। ठीक है भाई? विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। खूब थैंक यू सर। सफलता मिले थैंक यू आपको सर। आपके जीवन में। खुश रहो खुश रहो, बाय बाय। थैंक यू टेक सर। केयर, बाय बाय। थैंक्स। मिलने आना, बाय ठीक है? बाय सर।